गांगेय जो था वो अम्बा, अम्बालिका और अंबिका तीनों को हरण करके लेके जाता है। बीच रास्ते में जब मारवाड़ देश पड़ता है तब जो अम्बालिका है वो गांगेय से बोल उठती है कि मैं तो शल्य देश के राजा को वर चुकी अपने मन से ही। तो गांगेय जो है वो अम्बालिका को पर कन्या जानकर उनको बीच में उतार देता है वहाँ पे मारवाड़ देश में। और दो कन्याएं रह जाती हैं, अम्बा और अंबिका। वो दोनों वो साथ में लेके आता है। तो क्या होता है कि बीच में जब उन्होंने उतारा था अम्बालिका को, तो जो शल्य राजा है उनके पास अम्बालिका जाती है, लेकिन शल्य राजा उनसे अपनाने को, उनसे शादी करने को मना कर देते हैं। तो अम्बालिका है जो वापस गांगेय के पास आती है और उनको बोलती है कि आप मुझे एक्सेप्ट करो और लेके जाओ। लेकिन गांगेय बोलते हैं कि आप पर कन्या हो, मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता। तो ऐसा करके वो उनको छोड़ के चला जाता है। जो अम्बा और अंबिका है वो भी रिक्वेस्ट करती है कि इनको साथ में ले चलो, लेकिन गांगेय जो है वो मना कर देता है। तो इधर क्या होता है कि जो अम्बालिका है वो रोती है और गांगेय मत्स्यगंधा को जाके बताता है कि मैं दो कन्या को लेके आया हूँ। ऊपर से ये सब नारद मुनि देख रहे थे। तो नारद मुनि ने सोचा कि चलो और थोड़ी लड़ाइयाँ करवाते हैं और थोड़े झगड़े करवाते हैं। ऐसे सोच के नारद मुनि आते हैं अम्बालिका के पास और वो अम्बालिका को बोलते हैं कि आप क्यों रो रहे हो। फिर वो अम्बालिका को बताते हैं कि आप एक काम करो कि गांगेय के जो गुरु जी हैं परशुराम जी, उनके पास जाके बात करो कि गांगेय ने मेरे साथ ऐसा किया, बीच में आप शल्य राजा की बात मत बताना। तो ऐसे करके वो पहले तो अपने पिताजी के घर जाती है काशी। फिर वो अपने पिता और माताजी को बात बताती है कि गांगेय ने मुझे छोड़ दिया। तो जो काशी के राजा है वो बोलते हैं कि गांगेय वैसा तो नहीं कर सकता, वो अधर्मी है ही नहीं, आपसे ही कोई गलती हुई होगी। तो अम्बालिका मना कर देती है क्योंकि उनको नारद मुनि ने मना किया था। फिर जो अम्बालिका के माता पिता हैं और अम्बालिका तीनों साथ में परशुराम जी के यहाँ जाते हैं। तो परशुराम जी को सारी बात बताते हैं। तो परशुराम जी पहले बोलते हैं कि गांगेय वैसा कर ही नहीं सकता और उन्होंने शल्य राजा की बात नहीं बताई। जरूर आपकी कोई गलती होगी या फिर आपने ही कुछ किया होगा। तो अम्बालिका मना कर देती है कि नहीं, गांगेय ने ही ऐसा किया। फिर जो परशुराम जी हैं वो अपने शिष्य को भेजते हैं गांगेय के यहाँ और जो शिष्य है वो जाते हैं गांगेय को कि गुरुजी ने अभी आपको बुलवाया है। फिर मत्स्यगंधा बोलती है, सत्यव्रती है, वो बोलती है गांगेय को कि बेटा पहले गुरुजी का काम करो, आप जाओ। तो रथ में वो गांगेय जाते हैं वहाँ और गुरुजी ने पहले ही अम्बालिका है उनको बोल दिया था कि अगर मैंने आपको गांगेय जी के घर नहीं भेजा तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। और जैसे गांगेय गाते हैं तो गुरुजी बोलते हैं कि आपने इसे क्यों नहीं अपनाया, क्यों मना कर दिया। तब गांगेय बोलते हैं कि पहले इनसे तो पूछो, लेकिन गुरुजी बात नहीं मानते और वो बोलते हैं कि नहीं, आप इनको अपनाओ। तब गांगेय बोलते हैं कि उन्होंने ये बोला कि मैं शल्य राजा को वर चुकी हूँ, तो फिर पर स्त्री को मैं कैसे लेके जाऊँ, इसलिए मैंने इनको मना कर दिया। लेकिन फिर भी जो परशुराम जी हैं वो गांगेय को बोलते हैं कि नहीं, आप अपना लो, मैंने इसे बोल दिया है। तो दोनों के बीच युद्ध हो जाता है। युद्ध लगातार 10 दिन तक चलता है। अगर परशुराम ने नाग को बांधने के लिए नाग उत्पन्न किए, तो गांगेय ने क्या किया कि गरुड़ा शस्त्र चलाया और उनसे गरुड़ उत्पन्न हुए और वो सांपों को चुन चुन के खाने लगे। अगर परशुराम जी अग्निस्त्र चलाते हैं तो गांगेय मेघास्त्र चलाते हैं और बारिश की वजह से अग्नि बंद हो जाती है। ऐसे करके लगातार 10 दिन युद्ध चला और 10वें दिन क्या होता है कि गांगेय जो है वो उनको परशुराम ने ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। अभी नारद जी ने सोचा कि अभी तो गांगेय मर रहा है, अगर वो ऊपर से देख के सब खुश रहते कि अब कहीं जिंदा रहा तो कहीं युद्ध कराने के लिए काम आ जाएगा। तो वो सीधे चलते हैं गंगा मैया के पास और उनको जाके सारी बातें बताते हैं कि आपका जो बेटा है गांगेय, उनको उनके ही गुरु मार रहे हैं। तो गंगा मैया वहाँ आ जाती है और गांगेय को छुड़ाती है और गांगेय को वहाँ से बचा लेती है। फिर युद्ध थम जाता है और क्या होता है कि जो अम्बालिका थी वो अपने माता पिता के साथ चली जाती है और उनके जो माता पिता बोलते हैं कि हम घर नहीं जाएंगे, बेटियाँ कुंवारी है और कंवारी रहकर हम तो इससे अच्छा तो हम मर जाएं। तब जो अम्बालिका है वो बोलती है कि आप दोनों क्यों मर रहे हो, मैं ही जंगल में जाके मर जाती हूँ। तो अम्बालिका जंगल में चली जाती है और वहाँ पे वो अपना देह त्याग देती है। और उससे पहले उन्होंने क्या किया कि शिव जी की तपस्या की थी और शिव जी को प्रसन्न किया था। तो
तो शिव जी ने आके उन्होंने बोला था कि आप जो चाहे मुझसे वर मांग लो। तब जो शिखंड वो थी, उन्होंने अम्बालिका ने बोला कि मेरे हाथों गांगेय की मृत्यु हो। तब शिव जी ने बोला कि इस जन्म में तो ये संभव नहीं है, पर अगले जन्म में आपका शिखंडी का अवतार होगा और अगले जन्म में आप गांगेय को आपके हाथों गांगेय की मृत्यु होंगी। और जो गांगेय थे वो गंगा मैया के नाम से गांगेय कहलाए। उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की थी, उसकी वजह से वो कहलाए भीष्म पितामह। और दूसरे दिन क्या होता है कि अम्बा और अंबिका दो थी और वो अपने दोनों भाइयों को खोज रहे थे, लेकिन उनको एक ही भाई मिला और विचित्र वीर्य से सारी बातें चिंत्रागन के बारे में पता चली तो उनकी डेथ हो चुकी थी। तो विचित्र वीर्य के साथ उन्होंने दोनों कन्याओं का ब्याह कराया और अपने भाई से बात पता चली कि चिंत्रागन गांगेय और सत्यवती अपनी माँ के लिए कुछ बुरा सोच रहे थे और इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो वहाँ से जो गांगेय है उन्होंने अपनी इंद्रियों को भस्म किया था। और दूसरी बात कि उन्होंने जब अपने पिता का ब्याह कराया था तब उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि वो आजीवन सब बहनों हैं, सब बहन है वो उनकी माताएं होंगी। तब से वो भीष्म पितामह कर गए। तो गांगेय का ही दूसरा नाम हुआ भीष्म पितामह। वो विचित्र वीर्य से अम्बा और अंबिका का ब्याह हो जाता है और थोड़े ही टाइम में क्या होता है कि अम्बा और अंबिका के जो हस्बैंड हैं विचित्र वीर्य, उनकी डेथ हो जाती है और उनके बच्चे नहीं रहते। तो इधर मत्स्यगंधा परेशान हो जाती है, सत्यवती परेशान हो जाती है। अब सत्यवती को उनका जो पहला बेटा था व्यास नारायण, वो उनकी याद आती है कि जो उनको पाराशर ऋषि से हुआ था और उनको वो बुलाती है अपनी संतान, अपनी बहुओं की संतान प्राप्ति के लिए। और इधर क्या होता है कि जो अम्बालिका थी उन्होंने जो जंगल में जाके अपना देह त्याग दिया था, उनका जन्म होता है द्रुपद राजा के यहाँ। और वो द्रुपद राजा की वो पांचाल देश के राजा थे और उनकी 10 रानियाँ थी। उनमें से जो एक रानी थी जो राजा को पसंद नहीं थी, उनको गर्व रहता है। अब रानी सोचती है कि मैं तो वैसे ही राजा को पसंद नहीं हूँ, अगर बेटी हुई तो और भी राजा मुझे नहीं मानेंगे। तो क्या होता है कि उनको बेटी ही होती है जो शिखंडी, जो कि अम्बालिका थी अगले जन्म में। तो अपने पिछले जन्म में वो अम्बालिका ही थी। तो रानी क्या करती है कि अपनी दासी से बोलती है कि राजा को ये बोलो कि मेरा बेटा हुआ है, तभी राजा जाके मुझे मानेंगे। तो दासियाँ पहले तो मना कर देगी, ये कैसे संभव है। लेकिन रानी जो होती है दासियों को बहुत सारे मोती के हार गहनों सब देती है, तो दासियाँ भी मान जाती हैं और राजा के दरबार में आके राजा को बोलती है कि रानी को बेटा हुआ है। राजा भी बहुत खुश हो जाता है और राजा जब बेटे को देखने के लिए आता है तब रानी मना कर देती है कि इनको नज़र लग जाएगी, ऐसा करके फिर राजा चला जाता है। फिर 6 महीने होते हैं, फिर भी राजा को देखने का मन होता है, फिर भी राजा नज़र लग जाएगी करके राजा को मना कर देती है। ऐसे चल के 1 साल बीत जाता है। भी राजा बोलती है कि अब तो मुझे बेटे का मुंह दिखना है। तब रानी दासियों को बोलती है कि आप इनको तैयार करके लेके जाओ। वो बेटे जैसे ही कपड़े पहनाती है और राजा के दरबार में वो लेके जाती है। और रानियों ने दासियों को बताया कि जैसे ही राजा ले उनको चुटियाँ भरना, बेटे को चुटियाँ लगाना आराम से। तो चुटियाँ लगाई तो बेटा रोने लगा। बेटी थी ना तो बेटी रोने लगी और रानी ने बोला कि अरे अरे इसको नज़र लग गई। इसलिए राजा मान गया। राजा ने भी बेटी को दे दिया। तो दासी रानी को बोल रही थी कि वाह रानी क्या चतुराई है आपकी। तो ऐसे करके वो बड़ी हो जाती है, 11 साल की हो जाती है। उनका जनोई और वो जो भी काम होता है वो भी ख़त्म होता है। फिर वो जब बड़ी हो जाती है तो उनका शादी की बात आती है। तो कम्मड़ देश के राजा थे, उनकी बेटी थी कमड़ी, उनके साथ उनकी शादी तय होती है। शिखंडी थी, उनको तो पता था कि वो तो अंदर से बेटी है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। वो उन्होंने अपनी माँ से बताया कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और वो कमड़ी के साथ उनकी शादी हो गई शिखंडी की, क्योंकि उनको तो नहीं पता था कि ये बेटी है और राजा को भी नहीं पता था। तब शिखंडी की माता है जो रानी है वो उनको सारी बात बताती है कि तेरे तात का मुझे डर था और अब बोलेंगे तो हम लोग सबको मार डालेंगे, ऐसे करके। तो फिर उन लोगों की शादी हो जाती है। लेकिन वो जो कम्मड़ देश की राजकुमारी जिनका शिखंडी के साथ ब्याह हुआ था उनको तो बात पता चल ही गई कि थोड़े दिन तो क्या किया शिखंडी ने, वो उनके साथ सो नहीं रहे थे, उनके साथ बैठ नहीं रहे थे, तो उनको भी अजीब लग रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि कपड़े जो पहने थे वो थोड़े उठ गए, तो उनकी राजकुमारी थी उनको सारी बात पता
चल गए। तो उन्होंने क्या किया कि चुपके से अपने पिताश्री को खत लिख दिया कि आपने ये क्या कर दिया, लड़की के साथ लड़की का ही ब्याह करा दिया। तो जो कमर देश के राजा है उनको लगा ये मेरे बेटी से या तो गलती हुई है या फिर मेरे दामाद के ऊपर पहले उंगली उठाना सही बात नहीं है, इसीलिए मैं पहले तो जाता हूँ और मेरे दामाद की परीक्षा लेता हूँ। तो वो इधर राजा के पास आते हैं और बोलते हैं कि हम लोगों ने यहाँ मैदान में तंबू डालते हैं और बोलते हैं कि दामाद को खाना खिलाने के लिए आना है। अब शिखंडी को लगा कि अब मेरी बात छुपेगी नहीं और सबको पता चल ही जाएगा कि मैं लड़की हूँ, और ऐसे विचार करके वो वन में चली जाती है। और वहाँ पे दुखी होकर कुएं में वो आत्महत्या ही करने वाली होती है। तो वहाँ से सामने से एक जक्स आता है, वो उनको बोलता है कि क्या हुआ शिव जी का जक्स। तो उनको सारी बातें बताते हैं। तो जो जक्स बोलता है कि एक काम करो, मेरा जो पुरुषत्व है वो आप लेके जाओ और आपका स्त्रीत्व है वो मेरे को दे के जाओ। तो 6 महीने की उन लोगों की डील हुई थी और वो पुरुषत्व लेके आते हैं। फिर इधर जो राजा है वो भी चिंतित हो रहे थे कि अभी तक क्यों बेटा नहीं आया। फिर जो कमर देश के राजा थे, जो ससुर थे उन्होंने खाने को बुलाया और पतला वस्त्र दिया, और उनको अब यकीन हो गया कि ये दामाद बेटा ही है, लड़की नहीं है, लड़का ही है। तो ऐसे करके वो भी खुश होके चले गए। फिर बेटी को बोला कि आपसे ही कोई गलती हो गई थी। फिर वो लड़की थी जो राजकुमारी थी, वो शिखंडी को पूछती है कि स्वामी आप तो मुझे बताओ कि ये ऐसे कैसे हो गया, आप तो कल तक मेरे जैसे ही थे, आज अचानक कैसे हो गया। तो वो सारी बातें जक्स की बात बताते हैं।